Good morning, students. Welcome to class 10th economics session. Today, students, we are going to discuss about, or we are going to do the revision of chapter number 1, that is development. ठीक है, हमने आपको याद होगा बेटे चैप्टर 1 डेवलपमेंट पढ़ा था, तो आज बच्चों हम उस चैप्टर का रिविजन करेंगे. देखो बेटे, इफ़ यू केयरफुली नोटिस बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेवलपमेंट. अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट मतलब क्या होता है बेटे, तो आप क्या बताएंगे? डेवलपमेंट मतलब, डेवलपमेंट मीन्स टू प्रोग्रेस, टू ग्रो, टू डेवलप, है ना. डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है बेटे जो किस में से आ रहा है, जो प्रोग्रेस करने से आ रहा है या जो डेवलप वर्ड से आ रहा है ना बेटे. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये आइडिया है डेवलपमेंट का, ये हमेशा इसके दो प्रोस्पेक्ट्स कहे गए हैं. कैसे कि इसमें वही इंसान डेवलप कर सकता है बेटे जिसकी एस्पायरेशंस हो, जिसकी डिज़ायर्स हो कुछ बनने की, अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को ग्रो करने की. इस चैप्टर में हम जो डेवलपमेंट का टर्म पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब ये आप सभी को पता है, वी ऑल नो डैट कि डेवलपमेंट किसी एक से नहीं हो सकता. जब तक हर कोई इसके बारे में नहीं जानेगा तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते. क्योंकि डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है, क्या प्रॉमिस करता है कि हर पर्सन के, each person living in the society has its own desires, has its own aspirations, isn't it or not? तो the development helps us, डेवलपमेंट हमें हेल्प करता है कि हम ग्रो करें अपने तरीके से. वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो दिस इज माई प्रोस्पेक्ट टू डेवलप इन एन इकोनॉमी. ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये देश में रहने वाले हर पर्सन का प्रोस्पेक्ट हो कि वो डॉक्टर बने. तो दिस मीन्स कि एवरी पर्सन और डिफरेंट पर्सन्स हैव, और डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट गोल्स. Okay, that is why it is said that people seek things that are most important for them, that is which can fulfill their aspirations or desires. बच्चों, aspiration का मतलब होता है wishes, desire मतलब होता है चाहत, your plannings. ओके उसके बाद कई बार होता है कि दो पर्सन या ग्रुप में इंसान एक्सपेक्ट करता है, वो कहते हैं कि भाई दो पर्सन या ग्रुप में हम इस चीज़ को करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमने किसी सोसाइटी के लिए कोई टारगेट लिया, तो अगर हम सोसाइटी के लिए कोई टारगेट ले रहे हैं तो उसमें ये बात पक्की है कि वो कोई एक पर्सन से तो हो नहीं सकता. तो वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम इस काम को कैसे करते हैं, हम ग्रुप में करते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करते हैं. इसीलिए कहते हैं बेटे कि हर अलग पर्सन का अपना अलग गोल होता है, और उसका जो अलग अपना गोल होता है वो अपने उसके डिज़ायर्स या विशेस को इंक्लूड करता है. उसके बाद आता है बेटे इनकम एंड अदर गोल्स. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज अबाउट that according to our income, according to our salaries, we used to manage our things. For example, if my salary is 10,000 rupees a month, so my expenditures and my savings will be according to 10,000 only. But if we see or if we say about that if the person is earning 50,000 rupees, तो क्या will his expenditures match the person who is earning 10,000? No, not at all. It will not match, because the criteria of earning plus the criteria of savings and expenditure is different in both the conditions. Okay, that is why every person has its own planning and every person has its own income and has its own goal. Then we talk of national development. Now bete, what do you understand by national? National is when we are talking for the nation. जहाँ पर हम नेशन के बारे में बात करते हैं बेटे, उसको हम कहते हैं नेशनल. डेवलपमेंट होता है जब नेशन की ग्रोथ की बात होती है कि नेशन को हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो दैट इज़
नेशनल डेवलपमेंट। तो बेटे जब नेशनल डेवलपमेंट की बात आएगी तो नेशनल डेवलपमेंट कब हो सकता है? नेशनल डेवलपमेंट तभी हो सकता है बच्चों जब कंट्री में हर कोई पर्सन की रोज़गार हो, हर कोई पर्सन कमाने लायक हो, हर किसी पर्सन के पास उसके अपने सोर्स हो, अपनी अर्निंग्स हो, हर कोई पढ़ा लिखा हो, एटलीस्ट हर किसी के अपने गोल्स हो, हर कोई ज़िंदगी में अपना नाम या अपना नाम कमाना चाहता हो। ये सब क्या है? ये सब है जो एस्पायरेशंस या ये सब है जो गोल्स वो करना चाहता है। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अबाउट दी इनकम एंड अदर गोल्स एंड देयर नेशनल डेवलपमेंट। ओके, अब ये बात आती है कि आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या आप किस तरीके से कंपेयर करके दूसरे देश से आगे बढ़ सकते हो। तो उसका बेटे बेस्ट तरीका क्या है? उसका बेस्ट तरीका ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, हमें ये देखना है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, हमने किस हिसाब से मेहनत करनी है कि हम आगे बढ़ें या जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो आगे बढ़े। तो हम क्या करते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि द नेशन हु आर डेवलप्ड या वो नेशन जो डेवलपिंग है, हम उनको कंपेयर करके कोशिश करते हैं कि उस मुकाम तक पहुंच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये पता है कि ये हमारा ड्रॉबैक है कि जो हमारी इनकम है वो कम है कंपैरेटिवली, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए अपने इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाएंगे। इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए बेटे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। जब हम इन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी अर्निंग होएगी। ठीक है, तो यही है जो एम्प्लॉयमेंट को वैरी करता है। और इसी तरीके से हमको पता चलेगा कि देश में अभी हमारे पीछे या हमारे आगे कितने लोग हैं जिनसे हमने आगे बढ़ना है या जिनसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ इनकम एंड अदर गोल्स एंड दिस इज़ अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो। देन कमिंग अप टू द पब्लिक फैसिलिटीज़। नाउ the country has provided various facilities and various national और public facilities to the people. कंट्री ने लोगों को बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं जिससे उनकी जो इनकम अर्निंग है वो एक जैसी हो सके। अब वो जो इनकम अर्निंग है वो एक जैसी कैसे बढ़ सकती है? वो इसी तरीके से बढ़ सकती है अगर किसी पार्ट में मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है तो वहाँ हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। कहीं पर अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कम है तो हम सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। कहीं पे अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की या वहाँ पर हमें अभी और ग्रो करना है तो हम उस चीज़ पे काम करें। तो ये सारा काम क्या करेगा? ये सारा काम करेगा कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री की ग्रोथ पे। ओके, देन वी कम टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो बेटे ये बात सभी को पता है कि अगर हम बढ़ेंगे, अगर कंट्री में रहने वाला हर पर्सन बढ़ेगा बेटे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ किसकी होगी? ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ होगी वो भी हमारी होगी। क्यों होगी वो हमारी ग्रोथ? क्योंकि नेचुरली वो इफ़ेक्ट तो हम ही को कर रहे हैं। वो जो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं वो इफ़ेक्ट तो हम पर ही आ रहा है। तो दिस इज़ कि हमें ये चीज़ चेक करनी है कि कहाँ ग्रोथ है और कहाँ ग्रोथ नहीं है, ताकि जिन एरियाज़ में ग्रोथ ना हो उन एरियाज़ को हम और ग्रो कर सकें। कैसे कर सकेंगे? ये देखने पे कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है और उसको किस चीज़ से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा पब्लिक फैसिलिटीज़ में। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बेटे जो सैनिटेशन है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट में। ओके, अच्छा, और जब हम इन चीज़ों को पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेवलपमेंट है नेशन का वो सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल मतलब होता है बेटे कि वो एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम ग्रो कर रहे हैं और आज हमारी कंट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और फिर एकदम से वो
चीज़ ख़राब हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम सस्टेन रह पाएंगे, हम इक्वल रह पाएंगे, हम मेंटेन रह पाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ओके बेटे। अच्छा बेटे, ये आपकी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस रिवीजन में बताई। ये बेसिकली मैं आपको बारी बारी रिवीजन दूंगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको चैप्टर 2 का रिवीजन दूंगी, ओके, जो आपकी PMT 2 में भी आना है। और उसके कंसर्न में आपके लिए PMT के कंसर्न में MCQs की भी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में करूँगी, ठीक है बच्चों। Thank you everyone, and I hope that you have understood the points to be remembered. Thank you बच्चों।